हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल सरल किताब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करके हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा और आपके जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट चैप्टर की। एसएफडी और बीएमडी को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। एसएफडी और बीएमडी को प्लॉट करने के लिए हम लोग एक एक बीम का एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे। पहला हम लोग बनाएंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम की हिंदी होती है शुद्धालंबित धरण। शुद्धालंबित धरण क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसी बीम जिसके दोनों सिरों पर सपोर्ट लगा हो और दोनों सिरों पे सपोर्ट कैसा हो, एक सिरे पे रोलर सपोर्ट, दूसरे सिरे पे हिंज सपोर्ट। वैसी बीम हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। अब सपोज दैट ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिसकी लंबाई हमारी L थी और इसके सेंटर पॉइंट पे W लोड लग रहा था। यहाँ से ये दूरी हमारी L/2 और ये दूरी हमारी L/2। नामकरण कर देते हैं, ये A, ये पॉइंट B और ये C। अब हमें इस बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करने के लिए हम बीम के जितने भी पॉइंट दिए हैं सारे पॉइंट से नीचे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस बीम में देखेंगे टोटल ऊपर से कितना लोड लग रहा है और नीचे से कितना लोड लग रहा है। ऊपर से हमारा W लोड लग रहा है। W लोड हमारे जो A और B पे सपोर्ट हैं वो बैलेंस कर रहे हैं। तो पॉइंट A पे जो रिएक्शन बल आएगा वो हमारा कितना आएगा RA और पॉइंट B पे जो रिएक्शन बल आएगा वो आएगा हमारा RB। अब नीचे से लगने वाला फोर्स RA और RB, ऊपर से लगने वाला फोर्स हमारा W। तो अब हम RA और RB का मान कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्टिकल फोर्स को हम लोग जीरो करेंगे। क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब नीचे से हमारा कितना बल लग रहा है? एक लग रहा है RA और दूसरा RB और ऊपर से हमारा कितना लोड लग रहा है? W लोड। ये हमारा RA प्लस RB किसके बराबर हो जाएगा? W के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम सारे मोमेंट को जीरो कर दें। समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। मोमेंट को जीरो करने के लिए हम क्या करें? पॉइंट A के अबाउट मोमेंट ले लें। क्या करें? A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर जब हम A के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे
तो हमारा आघूर्ण होता है फोर्स इंटू फोर्स से जहाँ तक का आघूर्ण ले रहे हैं वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो एक फोर्स यहाँ से आर बी लग रहा है, आर बी की पॉइंट ए तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी एल है। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट आर बी इंटू एल, ये हमारा आर बी वाला बल पॉइंट ए के अबाउट एंटी क्लॉक मोमेंट लगाएगा। अच्छा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक मोमेंट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना होता है वहाँ पे हम लोग अंगूठा रखें और फोर्स की डायरेक्शन में उंगली को घुमाएं। देखो यहाँ पे हमने अंगूठा रखा, आर बी फोर्स हमारा ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमने उंगली को ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे घुमाया। जब हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो फोर्स हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉक बन रहा है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो हमारा एंटी क्लॉक मोमेंट है वो पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज वाला जो मोमेंट है वो नेगेटिव है। तो आर बी इंटू एल पॉजिटिव मोमेंट है, फिर डब्ल्यू इंटू इस डब्ल्यू की ए तक की दूरी, फोर्स डब्ल्यू है और इस डब्ल्यू की यहाँ ए तक की दूरी कितनी है, एल बाई टू। तो मोमेंट कितना आ जाएगा, ये हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है तो डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं तो डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। पॉइंट ए पे हमारा मोमेंट लग रहा है फोर्स लग रहा है आर ए, प्रतिक्रिया बल आर ए लग रहा है, बट आर ए की इस पॉइंट ए पर ही मोमेंट ले रहे हैं तो दूरी हमारी जीरो है, जिसके कारण हमारा आएगा क्या, मोमेंट जीरो आ जाएगा। तो ये प्लस का आर ए इंटू जीरो आ जाएगा। इसको हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए लिख के दे रहे हैं। तो ये हमारा कितना आएगा, आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू इज इक्वल टू जीरो के। यहाँ से आर बी इंटू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, या अगर हम कैलकुलेट करें तो आर बी बराबर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बाई टू। आर बी की वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू बाई टू आ गई। अब इस आर बी का मान समीकरण एक में रख दें। आर बी का मान समीकरण एक में रखने पर जब आर बी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो आर ए प्लस डब्ल्यू बाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू के, यहाँ से आर ए बराबर आ जाएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई टू। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डब्ल्यू बाई टू, मतलब आर ए भी हमारा डब्ल्यू बाई टू आ गया। अब हमारा आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू आ गई, हमारा रिएक्शन बल निकल आया। अब हमें क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स निकालना है तो शियर फोर्स शियर फोर्स हम लोग चाहे जिस सेक्शन पे निकाल लें या चाहे जिस जगह पे निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे शियर फोर्स बी पे, सी पे, उसके बाद ए पे। यहाँ पे अगर हम बात करें शियर फोर्स एट बी, अच्छा शियर फोर्स निकालने के से पहले हम लोग समझते हैं शियर फोर्स है क्या। शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पर अगर निकाल रहे हैं तो उस सेक्शन के लेफ्ट साइड देख ले या राइट साइड देख ले, टोटल लगने वाले बलों का समेशन होता है। तो शियर फोर्स जब हम लोग बी पे देखेंगे तो बी पे हमारा कितना बल लग रहा है, बी पे हमारा केवल प्रतिक्रिया बल आर बी लग रही है। तो शियर फोर्स बी पे कितना आएगा, अच्छा शियर फोर्स में हम लोग एक काम करते हैं, साइन कन्वेंशन मानते हैं।
जो कि होता है। जैसे ये बीम के राइट साइड का सेक्शन है और ये लेफ्ट साइड का है। इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और ये हमारा नेगेटिव होता है। मतलब बीम के किसी भी सेक्शन पे अगर हमें शियर फोर्स निकालना है तो सेक्शन के राइट साइड नीचे से ऊपर लगने वाला बल पॉजिटिव और नीचे से ऊपर से नीचे लगने वाला बल नेगेटिव होता है। अगर हम सेक्शन के लेफ्ट साइड की बात करें तो ऊपर से नीचे लगने वाला बल पॉजिटिव और नीचे से ऊपर लगने वाला बल नेगेटिव होता है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि सेक्शन के जो भी है उसमें नीचे से जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हम पॉजिटिव लेंगे। नीचे से ऊपर लगने वाला बल पॉजिटिव और ऊपर से नीचे लगने वाला बल नेगेटिव लेंगे हम लोग। तो शियर फोर्स बी पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो शियर फोर्स बी पे हमारा आर बी जो है वो ऊपर की ओर है, तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस का आर बी, और आर बी के हम लोग वैल्यू निकाले थे W/2। फिर जब हम लोग शियर फोर्स सी पे निकालेंगे, सी पे निकालने के लिए देखेंगे सी से राइट साइड या सी से लेफ्ट साइड कुछ भी देख सकते हैं हम लोग। तो सी से हम लोग राइट साइड देख लेते हैं कौन कौन से बल लग रहे हैं। सी से जब हम लोग राइट साइड देखेंगे तो एक बल हमें आर बी मिलेगा जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, जो कि पॉजिटिव होगा आर बी। फिर सी पे हमारा एक बल मिल रहा है जो W नीचे की ओर लग रहा है, तो हमारा ऊपर से नीचे लगने वाला बल नेगेटिव, तो माइनस का W। आर बी की वैल्यू हमारी W/2 है और माइनस W। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा माइनस का W/2। तो हमारा जो सी पे शियर फोर्स आया कितना आ गया माइनस का W/2। फिर अब हम लोग बात करें शियर फोर्स एट ए पे। ए पॉइंट पे हमारा कितना शियर फोर्स निकल के आएगा देखते हैं। ए पॉइंट पे शियर फोर्स निकालने के लिए देखते हैं हम लोग इस साइड देखते हैं कितना बल लग रहा है। एक हमारा आर बी ऊपर की ओर लग रहा है, तो पॉजिटिव आर बी की वैल्यू W/2। फिर सी पॉइंट पे हमारा W लोड नीचे की ओर लग रहा है जो कि नेगेटिव होगा, ठीक है। और ए पॉइंट पे हमारा कितना बल लग रहा है 0। ए पॉइंट पे हमारा प्रतिक्रिया बल कितना लग रहा है RA। तो होगा क्या, जब हम ए पॉइंट पे निकालेंगे तो ये मान के चलेंगे कि जब हमारा रिएक्शन बल नहीं लग रहा है तब हमारा शियर फोर्स कितना है। तो इसको लिखेंगे जब हमारा शियर फोर्स ए पे निकाल रहे हैं कब, जब हमारा प्रतिक्रिया बल RA नहीं लग रहा है, मतलब उसको लिखेंगे हम लोग टिल पॉइंट। टिल का मतलब ये होगा कि जो हमारा ए पॉइंट है वहाँ पर प्रतिक्रिया बल जो भी है या प्रतिक्रिया बल या बल है उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उस समय कितना आएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस का W/2। लेकिन जब हमारा ये प्रतिक्रिया बल जोड़ेंगे तब उसको क्या लिखेंगे SF एट ए, उसको लिख देंगे हम लोग एट पॉइंट। एट पॉइंट का मतलब ये है उस पॉइंट पे हम लोग जो बल लग रहा है ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा W/2 आर बी ऊपर की ओर लग रहा है W/2। सी पॉइंट पे हमारा बल नीचे की ओर है माइनस का W। RA पे प्रतिक्रिया बल कितना है ऊपर की ओर प्लस का W/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब हम लोग बात करते हैं तो हमारा निकल आया शियर फोर्स बी पे निकल आया, सी पे निकल आया, ए पे निकल आया। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट।
बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालेंगे बी पे, बेंडिंग मोमेंट एट बी। फिर वही काम करेंगे, बेंडिंग मोमेंट हम जिस पॉइंट पे ले रहे हैं या सेक्शन पे, जिस सेक्शन पे निकाल रहे हैं उसके राइट साइड सारे आघूर्ण ले लें या लेफ्ट साइड सारे आघूर्ण ले लें। तो बी पर हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो बी पर हमारा बल तो लग रहा है आर बी, बी पर हमारा प्रतिक्रिया बल आर बी लग रहा है, लेकिन दूरी कितनी है, जीरो। तो हमारा मोमेंट निकलेगा वो कितना आएगा, आर बी इंटू जीरो। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। फिर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट एट सी पे, सी पे हमारा कितना मोमेंट आएगा देखते हैं। सी पे निकालने के लिए एक फोर्स ये लग रहा है आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू। कितना आ जाएगा, आर बी इंटू एल बाई टू। ये हमारा एंटी क्लॉक मोमेंट लगाएगा, एंटी क्लॉक मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो कितना आएगा, आर बी इंटू एल बाई टू। आर बी की वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू बाई टू है इंटू एल बाई टू। ये कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई फोर। फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे हम लोग एट पॉइंट ए पर। बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग ए पे निकालेंगे, ए पे निकालने के लिए देखेंगे कितने बल लग रहे हैं। एक बल आर बी लग रहा है, एक डब्ल्यू लग रहा है सी पे। आर बी की ए तक की दूरी कितनी है, एल। कितना आ जाएगा मोमेंट, आर बी इंटू एल माइनस, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू का। डब्ल्यू की यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल बाई टू। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू। कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, आर बी की वैल्यू डब्ल्यू बाई टू इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। इसको काटेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ए पे बेंडिंग मोमेंट जीरो। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमारे सपोर्ट थे ए और बी पे, जो सपोर्ट थे वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, जीरो। और सी पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट था वो कितना आ रहा है, डब्ल्यू एल बाई फोर। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स दोनों प्लॉट करेंगे। शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट प्लॉट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर किसी बीम में पॉइंट लोड लगा है, पॉइंट लोड लगा है, तो एस एफ डी जो बनेगा हमारा, वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जो बी एम डी बनेगा वो क्या बनेगा, इंक्लाइंड लाइन। अगर किसी बीम में यूडीएल लगा है, यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब समवितरित भार। अगर कहीं पे यूडीएल लगा है तो जो हमारा एसएफडी बनेगा वो बनेगा इंक्लाइंड लाइन। एसएफडी हमारा इंक्लाइंड बनेगा और बीएमडी जो बनेगा वो बनेगा पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का मतलब होता है दो घात, मतलब एक्स स्क्वायर। अगर किसी बीम में वीडीएल लगा है, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब परिवर्तनशील भार, तो जो हमारा एसएफडी बनेगा वो पैराबोला बनेगा, पैराबोला। पैराबोला का मतलब एक्स स्क्वायर। और जो हमारा बीएमडी बनेगा वो बनेगा क्यूबिकल पैराबोला, क्यूबिकल पैराबोला। क्यूबिकल पैराबोला का है मतलब
हमारी जो घात होगी वो 3 बनेगी। हमारा कर्व होगा उसकी कौन सी घात बनेगी? 3 घात। अब हम लोग SFD और BMD प्लॉट करते हैं। SFD प्लॉट करने के लिए पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे, बेस लाइन। फिर बेस लाइन खींचने के बाद ये हमारा A' पॉइंट हो जाएगा, ये B' हो जाएगा। देख रहे हैं बी पे हमारा शियर फोर्स कितना आ रहा है? प्लस का W/2। तो प्लस का W/2 मतलब यहाँ से W/2 ये आ गया। इसको हम लोग इस तरीके से मिला दिए, क्योंकि पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड में SFD हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है। फिर बी से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बी से सी तक कोई लोड नहीं है। बी से सी तक कोई लोड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से सीधे आ जाएंगे। बी से सी तक कोई लोड नहीं, हम लोग सीधे आ गए। लेकिन सी पे हमारा W लोड लग रहा है। इस W लोड के कारण शियर फोर्स हमारा कितना आ रहा है? माइनस का W/2। तो माइनस का W/2 मतलब ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है, यहाँ से माइनस W/2 हम लोग नीचे नापेंगे। माना W/2 ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। फिर सी से ए तक कोई लोड नहीं है। सी से ए तक कोई लोड नहीं है, तो हम लोग स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पे भी हम लोग दे रहे हैं कि SF जो निकाला है शियर फोर्स A पे, टिल का मतलब ये है कि A पॉइंट पे हमारी जो प्रतिक्रिया बल थी उसको हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था। तो कितना आ रहा था? माइनस का W/2, जो कि हमारा ये माइनस का W/2 निकल के आ रहा है। फिर जो हमने प्रतिक्रिया बल को कंसीडर कर लिया था, तब कितना आ रहा था? शियर फोर्स 0 आ रहा था। जब प्रतिक्रिया बल को हमने कंसीडर किया था तब शियर फोर्स कितना आ रहा था? 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इस प्रतिक्रिया बल के कारण शियर फोर्स कितना हो रहा है? 0। इसको यहाँ से इसे मिला देंगे। ये हमारा माइनस में बना और ये प्लस में बना। इसकी वैल्यू ये W/2, यहाँ भी वैल्यू ये W/2। ये हमारा SFD बन के कंप्लीट हो गया। अब हम लोग BMD बनाते हैं। BMD बनाने के लिए फिर हम लोग एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं। ठीक है, BMD के लिए हम लोग देख रहे हैं B पे BMD 0, A पे BMD 0। तो हम लोग B पॉइंट हमारा ये था, यहाँ पे 0, A पर 0, और हमारी जो C पॉइंट थी, C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है? WL/4। तो C पे WL/4 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग WL/4 माना नाप के ये पॉइंट मिला। अब हमें इन सारे पॉइंटों को मिलाना है। मिलाने के लिए हम लोग देखते हैं बीम में पॉइंट लोड लगा था। पॉइंट लोड अगर लगा है किसी बीम में, तो SFD शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा इंक्लाइंड लाइन बनता है। तो इसको मिलाने के लिए हम लोग इंक्लाइंड लाइन से मिला देंगे। इसको हम इस तरीके से मिलाएं और इसको इस तरीके से मिला दिए। ये हमारा प्लस था और इसकी जो वैल्यू थी हमारी, ये हमारी मिली WL/4। यही हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो आज हमने सीखा कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके मिड पॉइंट पे W लोड लगा है, तो उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड बीच में न लग के थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट लग जाएगा, तो उसका SFD और BMD कैसे बनाएंगे। और आगे हम लोग और केस पढ़ेंगे, अगर पॉइंट लोड 1 की बजाय 2 या 3 लग जाए, तो उसका हम लोग SFD और BMD कैसे बनाएंगे।
मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।